गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, हम पार्ट 3 नादान दोस्त की आगे की कहानी जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने आगे की कहानी में क्या लिखा है। लेखक कहते हैं कि गर्मी के दिन थे जब केशव और श्यामा के कार्निस पर चिड़िया ने क्या करे थे, अंडे दे रखे थे। अम्मा ने दोपहर में दोनों को सुला दिया और दरवाज़ा बंद करके खुद भी सो गई। गर्मियों की छुट्टियों में आपने देखा होगा, जो बड़े रहते हैं वो बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते क्योंकि लू लग जाती है, पर बच्चों की आंखों में नींद कहाँ रहती है। लेकिन श्यामा और केशव की आंखों में भी नींद नहीं थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। वे चटकनी खोलकर चुपचाप बाहर आ गए। जैसे ही माँ सोई, बच्चे चुपचाप निकल आए। केशव स्टूल और नहाने की चौकी ले आया क्योंकि कार्निस तक उनका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, इसलिए बच्चों ने स्टूल और चौकी का इंतज़ाम किया। स्टूल के नीचे नहाने की चौकी को रखकर वह कार्निस तक पहुंच गए। फिर दोनों चुपचाप कमरे में आकर लेट गए। बाहर लू चल रही थी। गर्मियों के दिन में बहुत तेज़ गर्म हवा चलती है जिससे कि लू लगने का डर रहता। वे दोनों आकर चुपचाप सो गए। 4 बजे नींद खुलने पर दोनों कार्निस के पास पहुंच गए। उन्होंने क्या देखा? दोनों ने देखा कि अंडे नीचे गिरकर टूट गए थे। उनमें से उजला उजला पानी निकल आया था, सफ़ेद सा पानी निकल आया था। इतने में अम्मा जी ने आकर पूछा, वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? टूटे अंडों को देखकर अम्मा ने कहा, ज़रूर तुमने इनको छुआ होगा। माँ है, बड़ी हैं, उनको अनुभव है, तो उन चीज़ों को वो समझ गई कि तुम्हारी गलती से ये अंडे टूटे हैं। ज़रूर तुमने इन अंडों के साथ छेड़खानी की होगी। श्यामा ने सोचा, केशव की जो छोटी बहन थी उसने सोचा कि भैया ने अंडे ठीक से नहीं रखे जिसकी वजह से अंडे टूट गए। भैया को इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। उसके छोटी सी बच्चे के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे कि आज जो अंडे टूटे हैं वो भैया की वजह से टूटे, अगर वो ठीक से रखते तो ये अंडे नहीं टूटते। उसने अम्मा से कहा, भैया ने इन अंडों को छेड़ा था। तब उन्हें अम्मा ने बताया कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सहती। आपने देखा होगा, हम किसी भी पक्षी के अंडों को छूते हैं तो चिड़िया खुद उन अंडों को फोड़ देती है। उनको सहन नहीं होता है कि कोई मनुष्य उनके अंडों को छुए, उनके बच्चों को छुए। केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। अम्मा कहती हैं बच्चों को डराने के लिए कि अब तुमने चिड़िया के अंडों को तोड़ा है तो अब इसका पाप तुम्हारे सर पर चढ़ेगा। केशव के बताने पर कि अंडे उसने केवल गद्दी पर रखे थे, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैंने अंडों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, मैंने तो उनके लिए सिर्फ गद्दी बिछाई थी ताकि उनको कुछ चुभन ना हो। अम्मा जी को हंसी आ गई, मगर केशव कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस करता रहा और रोता रहा कि मेरी वजह से अंडे फूट गए। दोनों चिड़िया वहाँ पर फिर ना दिखाई पड़ी, यानी जब से चिड़िया के अंडे टूटे फिर वो दोबारा केशव और श्यामा के कार्निस पर नज़र नहीं आई। इसलिए हमें अनजाने में कोई भी गलती नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो अपने बड़ों से ज़रूर पूछना चाहिए। इसलिए इस चैप्टर का नाम नादान दोस्त पड़ा।